याद करवा दिया करो। सदाम, तुम इतने दिन नहीं आए, किसी बच्चे ने मुझे रिकॉर्डिंग नहीं याद करवाई। ये सर मैं नोट कर रहा था, इस वजह से तो परेशान थी सबके सब ओए होए होए, रिकॉर्ड। देख लो अपनी अपनी वैल्यू देख लो लड़के। अच्छा जी, स्टेप 1 में क्या किया था हमने? XAMPP को डाउनलोड करना था, ठीक है। और हमने फिर क्या किया था, स्टेप 2 में जो हमारे पास फ्रंट एंड वाला प्रोजेक्ट jobbish.com था, उसको हमने सी में जाके, XAMPP में जाके, मेरे मिट्ठू की आवाजें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, htdocs में जाके पेस्ट किया। फिर उसके बाद हमने स्टेप 3 क्या किया, उसको गिटहब पे इंस्टॉल कर लिया। गिटहब पे इंस्टॉल किया था प्रोजेक्ट को। और गिटहब ये है जी, मैंने आप लोगों के से वो लिंक भी शेयर कर दिया था गिटहब का। मैंने आप लोगों से वो लिंक भी शेयर कर दिया हुआ था गिटहब वाला ना। अलबत्ता क्या नाम था प्रोजेक्ट का, याद है किसी को? jobbish.com ही था। जी सर, जो भी स्टोर jobbish.com ही था प्रोजेक्ट का नाम। ये पड़ा है। ये आप सब ने उम्मीद करता हूँ कि अपने पास डाउनलोड भी कर लिया होगा। आप लोगों में से एक मुर्तजा था, तो मुर्तजा ने इसको इंस्टॉल भी किया था अपने पास। कहाँ है मुर्तजा? हमजा सईद। जी सर। हमजा सईद का मैस की डिटेल्स मुझे आई भी थी। हमजा सईद दुबई से है ना? जी जी यस सर, दुबई से। कुछ हो गया। अच्छा जी, मुर्तजा ने इसको इंस्टॉल भी किया था। और कोई ऐसा बच्चा? अब्दुल्ला वसीम, आपने ले लिया था इसका जो क्लोन? सर वो आपने लिंक भेजा था, क्लोन में कर लेता हूँ, मतलब अपने पास डाउनलोड कर लेता हूँ उसको। डाउनलोड कर लिया था। अच्छा, इसको ऑन कर लेना है। अब डेली बेसिस पे जितना हम वीकली काम करेंगे, मैं जैसे ही हम अभी काम करेंगे मैं इसको पुश कर दिया करूंगा, ठीक है। और आपने अपने पास इसको क्लोन ले लेना है। हमजा सईद, आपसे डायरेक्टली लिंक से भी जी जी, डाउनलोड मेरे करना है ना? मेरे आप साथ भी शेयर करना है। को हाँ हाँ, वो हमजा सईद, आप ग्रुप में ऐड हो कि नहीं? मैं ग्रुप में ऐड हूँ, व्हाट्सएप वाले ना। हमजा सईद, ईशान ने आपसे आपका आईडी कार्ड मांगा था, शानी को मैंने आईडी कार्ड भेज दिया था। भेज दिया था? मुझे तक पहुंचा भी तो। चलो देखते हैं। एनीवेज, उसके बाद हमने क्या किया था, अपने प्रोजेक्ट की एक्सटेंशंस चेंज कर ली थी। हमजा से इसको रिकॉर्डिंग मिल गई होगी पहले वाली क्लास की, ठीक है। और जी वो रिकॉर्डिंग मैंने सबको ही रिकॉर्डिंग मिल गई सुननी है। होंगी, देख ली होगी। मैं पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। एग्जाम ऑन है जी हमारा, ठीक है। ओवरव्यू ये दे रहा हूँ कि हमने जस्ट एक सिंपल लोकल होस्ट के अंदर /jobish.com के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है। jobish.com के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया था हमने, जो कि ये था। इसका फ्रंट एंड हमने पहले कोई 1.5 माह लगा के इसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी ऐड की, लर्निंग प्रोसेस के लिए पूरा क्या। अब हमने इसका बैक एंड करना था, ठीक है। और एक और चीज जो हमने ऐड की थी, वो ये ऐड की थी कि हमने ये सारी की सारी फाइलों की एक्सटेंशंस बदल दी थी। अब ना यहाँ एक मसला है। यहाँ मसला ये है कि हमने 2 फोल्डर और भी बनाए थे, एडमिन का और जॉब सीकर का। एक पूरा हमने प्रोसेस बनाया था, अब हमने इसको प्रोजेक्ट को बनाना है। अच्छा, यहाँ पर एक मसला है। अब मसला यहाँ ये है कि पहला मसला तो यही है कि ये जो अबाउट है, इसके अंदर हमारा HTML का लिंक लगा हुआ है, ठीक है। चलो, अब मिसाल के तौर पर मैं about.php खोल भी लेता हूँ, about.php खोल भी लेता हूँ, तो फिर भी जो है ना, एक तो पहला प्रोसेस इसका हमें ये करना है कि हर पेज पे हमारा हेडर सेम है। ऐसे ही है ना लड़कों? किसी भी पेज को खोल लेंगे यहाँ से, ये इंडेक्स पेज है, ये about.php है, ये देखें यहाँ contact.php खोल लें, या कुछ भी खोल लें, इसमें contact.php खोल लें, और यहाँ उसके अलावा login.php खोल लें। तो ये सारे के सारा में ना हेडर हमारा सेम है। ऐसे ही है ना लड़कों? यस सर। क्रिएट फाइल का नाम था जी job.php खोल लें, तो ये देखो हेडर हमारा जो है ना, वो हर जगह सेम ही है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे इसका ये जुगाड़ लगाना है कि मुझे एक ही हेडर सारी की सारी वेबसाइट पे यूज हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा गौर करना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ मैं एक और फोल्डर बनाने लगा हूँ, उसका नाम मैं रखने लगा हूँ जी एक्स्ट्रा, ठीक है। एक्स्ट्रा फाइल्स रख देते हैं उस फोल्डर का नाम, ठीक है।
अच्छा जी, इसके अंदर मैं अब एक पेज बनाऊंगा, उस पेज का नाम मैं रख रहा हूँ जी header.php, ठीक है, ताकि मेरा हेडर अलग ही रहे। अब मैं जब भी कभी कोई वेबसाइट बनाऊं, मैं जब भी कभी कोई नया पेज बनाऊं, उसमें हेडर इंक्लूड कर दूं तो सारे पेजेस पे हेडर सेम रहे। इसके अंदर मैं एक और फाइल बना रहा हूँ जिसको मैं कहने लगा हूँ जी footer.php, ठीक है। अब header.php में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंडेक्स पे जाता हूँ, इस हेडर को ओपन करता हूँ और ये ऊपर वाला कोड, ये वाला, ठीक है, इसको कर लेता हूँ कट, और कट करने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला काम तो मैंने ये कर दिया। फिर उसके बाद ये मेरा रह गया जम्बोट्रॉन सेक्शन, एक ये सेक्शन, और ये मेरा फुटर का सेक्शन। मैं इस फुटर वाले कोड को भी उठा लेता हूँ और इसको उठा के समथिंग लाइक दिस यहाँ पर रख लेता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद एक और मेरा सीन है यहाँ पर ये कि मुझे ये वाली मेरी फाइल है हेडर में, तो मुझे इसका पाथ चेंज करना, थोड़ा एडवांस लेवल का काम है, ठीक है। कीप इन माइंड, कोई क्वेश्चन हो पूछ लेना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ स्टार्टिंग के ऊपर यहाँ पर मैं इंक्लूड करने लगा हूँ हेडर को, PHP, ठीक है, इंक्लूड। अच्छा, बाज़ औक़ात इंक्लूड वंस भी यूज़ करते हैं, हम इंक्लूड वंस यूज़ करेंगे। इंक्लूड और इंक्लूड वंस में ये फ़र्क है कि आप जब भी काम करते हैं, इंक्लूड वंस जब आप फाइल लोड होती है तो उसको एक ही दफ़ा लोड करता है, और अगर खाली इंक्लूड लगाएँगे तो हो सकता है 2 दफ़ा लोड कर दे। PHP स्टार्ट करने के लिए दिस वन क्वेश्चन मार्क, पहले ग्रेटर दैन, फिर लेस दैन, फिर उसके अंदर एक इसमें लगाने लगा हूँ मैं फ़ॉर्मूला, या जिसे कहते हैं अपना फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन इंक्लूड वंस का। और मेरा फाइल कहाँ पड़ी है, एक्स्ट्रा फाइल्स स्लैश header.php में, ठीक है। और इसी तरह मैं इसी को कॉपी करूँगा और नीचे ले आता हूँ, और इसी फ़ोल्डर के अंदर मेरी एक और फाइल पड़ी है footer.php, ठीक है। अब देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है मेरा। ये दो दफा क्यों लगाया आपने? क्या 2 दफ़ा लगाया ना मैंने, एक एक इंक्लूड किया हेडर और एक इंक्लूड किया ये सर फुटर। एक दफा लगाया है ना सर ने, एक हेडर के लिए दूसरा फुटर के लिए। एग्ज़ैक्टली, एक दफ़ा लगाया ना, बेसिकली जितनी फाइल हमारी होंगी उतने ज़्यादा इंक्लूड होंगे ना। नहीं सर, मैं ये पूछना ये चाह रहा था कि अच्छा हम फुटर की अलग से फाइल नहीं बनाएंगे, हेडर की अलग से फाइल नहीं हाँ, तो बनाएंगे, ये एक अलग फाइल? अलग-अलग ही बनी है, ये हेडर फाइल तो की है। अलग बनाई है ना, यहाँ पर कॉल करवाई है सर ने। हाँ, मतलब मैं समझा नहीं आपका। सर मैं ये कह रहा था ना कि अब जैसे PHP में आपने यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं, हाँ, फुटर हाँ। की तो आपने अलग बनाई है, लेकिन इंडेक्स पे आप दोनों को एक साथ में कॉल करवा रहे हैं, अलग अलग नहीं, मतलब वो फुटर यहाँ पे देखो जरूरत ना, नहीं है या ये हमने हेडर की फाइल अलग बनाई, फुटर की फाइल अलग बनाई, लेकिन हमें पेज के ऊपर हेडर ऊपर चाहिए अलग से, और वो फुटर है जो हमारा ये हमें नीचे चाहिए, ठीक है ना? तो जिस वजह से नहीं हम कब? हेडर और फुटर अलग-अलग से कॉल करवा रहे हैं। ये ऊपर मैंने हेडर लगाया है, जहाँ पर मेरे हेडर का कोड था, और नीचे मैंने फुटर लगाया है, जहाँ पर मेरे फुटर का कोड था। ठीक है? अच्छा जी। ये सर हेडर में लगना के बॉडी में लगेगा? ये ये कोड बॉडी जो के है अंदर आपने लगे डाला। नहीं, इसका बॉडी से ताल्लुक ही नहीं है। अब पीएचपी पे आ गए हो, ठीक है। पीएचपी में हेड बॉडी की तरतीब वही है जो पीएचपी की है। अब गौर करो कि हमारे इस पेज में ना हेड है ना बॉडी है, कुछ भी नहीं है। हमने ऊपर वाला हेडर से लेके ये वाला सेक्शन सारे का सारा हमने एक अलग फाइल में बना दिया है, और ये वाला सेक्शन सारे का सारा हमने एक अलग फाइल में बना दिए। अगली फाइल बनाएंगे आपको बेहतर समझ आएगी जरा। ये देखो, अब हमने इंक्लूड करवाया ना, अब मैं देखो यहाँ पर कंट्रोल यू करके देखूंगा, कोड मेरा सारे का सारा वैसे का वैसे ही शो हो रहा है सीक्वेंस में, जैसे था। ठीक है ना? बस प्रॉब्लम कहाँ है, जो सॉल्यूशन कहाँ आया है कि अब देखना जरा, एक और निकालता हूँ काम। हम जाते हैं सर दोबारा सर अबाउट ये डॉट। देखें सर, फुटर आपने लगाया, इसमें HTML का टैग अच्छा लगाया आपने। हाँ, बिल्कुल, फुटर लगाया, उसमें हमने एचटीएमएल के टैग लगाए हैं। जो नीचे वाला कोड था वो हमने फुटर में डाल दिया, जो ऊपर वाला कोड था हमने हेडर में डाल दिया। अब देखो, मिसाल के तौर पर ये इंक्लूड है, मैं इसके अंदर भी हेडर फाइल डाल देता हूँ, ये अबाउट डॉट पीएचपी है। अब देखना, हम एक ही हेडर में चेंज करेंगे, सब में चेंज आ जाएगा इजीली। ठीक है, ये देखो, ये और दिस वन,
और ये और यहाँ पर हमारा फुटर है, ठीक है। ये अब ये देखना जरा, अब about.php में सारे सारे फोल्डर्स में पहले हम लगा लेते हैं इसको, फिर बाद में हम इसको चेंज भी कर लेते हैं, ठीक है। about.php, ये देखें जी, ये मेरे पास मेरी about.php और सेम है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से एक फाइल में चेंज करूंगा, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ जी यहाँ पे मैं एक तो यहाँ पर जाके home1 कर देता हूँ। अब देखना ये मेरी दोनों फाइलों में चेंज आएगा। ये देखिए, ये home1 इसमें भी आ गया है और जब मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ ये home1 इसमें भी आ गया। यानी कि जहां जहां मेरा अब हेडर इंक्लूड है वहां वहां ऑटो चेंज आता है। इसको थोड़ा सा मजीद कर लेते हैं। मैं जाता हूँ जी जॉब्स वाले पेज के अंदर, उधर भी अब ऐसे ही कर लो ये, और यहाँ से दिस वन एंड दिस वन, और यहाँ से दिस वन एंड फुटर को इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बिल्कुल पीएचपी का सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ। एक तो तरीका ये है कि हम लूप्स के ऊपर रगड़ा लगाते रहें जो हमने सारी जिंदगी लगाया है, ठीक है। या नहीं तो लगा, अभी भी लगा के हम वक्त जाया करें, और क्यों ना हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखें प्रैक्टिकली, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो हम जस्ट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। आप लोगों को मैं एक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, ये है जी दोबारा से हेडर, और वैसे सर ये वे बेहतर बेहतर है, वैसे लूप पढ़े फिर वो काम हाँ का। बेसिकली क्या है, हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करना सीख रहे हैं ना। पहले यस पढ़ें, सर। फिर उसके बाद रटे लगाएं। वो रटे किताबों में पहले आप पढ़ चुके वैसे हो। 6 माह भी काफी नहीं है सर, अगर लूप की तरफ चले जाए ना, वही लूप्स ना, वगैरह की फिर। नहीं नहीं, सर लूप स्टार्टिंग काफी में वो क्यों भी बनाते है, हैं? क्या काफी मतलब? उसमें भी है, आप सर कर लो। कहने का मतलब ये कि मतलब आप लूप्स क्यों अभी अभी तो वो तो आगे जाके आएंगे ना, इफ एल्स वाले जो हैं मैं या वही बता दूसरे रहा जो हूँ, हम हैं डायरेक्टली डू वाइल इम्प्लीमेंट वाले। करेंगे, हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। हमने अब इम्प्लीमेंटेशन सीखनी है, हम सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है ना। जी, साथ साथ फुटर का फुटर की फाइल है footer.php, इसमें HTML टैग एंड पे हो रहा है, स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है? HTML एंड बॉडी। ये मैं अब दिखाता हूँ, एक सेकंड में इसको इंक्लूड कर। फुटर की फाइल में बेसिकली ये वाला कोड है, ये जो आपके सामने हाईलाइट हुआ हुआ है, ठीक है। और इस पे जो स्टार्ट हो रहा है वो बॉडी हेडर में। सर अभी सब फाइल्स में इम्प्लीमेंटेशन करवाएं, बाद में अंडरस्टैंड हो मैं जाएगी। बताता हूँ। स्टार्ट बेसिकली हो रहा है वो हेडर के अंदर, देख रहे हो ना, HTML का टैग स्टार्ट हो रहा है वो हेडर के अंदर, एंड हो रहा है वो फुटर के अंदर। ये देखना जरा, अभी अभी आप देखना कि इसमें चेंज क्या आता, आपको आगे ये इस हेडर स्टेप के बाद पता लग और जाएगा कि ये हम यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हेडर वाली फाइल के अंदर चले जाओ और header.php। सर एक तरीका है कि VS कोड के अंदर हम सारी फाइलों में एक साथ चेंज कर सकते हैं, सारी फाइलों में एक साथ चेंज कर सकते हैं ऊपर का कर कोड सकते हैं, लेकिन समझना भी तो है ना। एक और बात आप इस बात से याद रख लो कि कभी भी टूल्स डिपेंडेंट ना बनो, ठीक है। टूल्स डिपेंडेंट नहीं बनना आप लोगों ने। टूल्स डिपेंडेंट बनोगे, होस्टिंग पे ऐसी कोई सर्विस अवेलेबल नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप सारे के सारे अमेरिका या यूके चले जाते हो या किसी ऐसी बड़ी कंपनी में चले जाते हो जहां पर आपको सर्वर पर ही काम करना है, तब फिर आपको आदत नहीं रहेगी इसके ऊपर काम करने की। ओके, अच्छा जी, अब मेरे पास ये सारे के सारे हेडर्स सर वहां पर तो फिर हर चीज जो है हार्ड कोड करनी पड़ेगी हार्ड हमें। कोड करनी पड़ती है ना। इसी वजह से मैंने अपने आप को भी कभी किसी टूल का मोहताज नहीं बनाया, और मैं समझता हूँ कि आप लोग भी कम से कम टूल्स की तरफ नहीं जाना। अगर टूल्स करने हैं आपने, ठीक है, गुड है, लेकिन टूल के साथ साथ बाकी के काम भी तो कर लो ना। लाइक मिसाल के तौर पे आपको कोडिंग का पता होना। अब ये मुझे इंक्लूड वंस का और इंक्लूड का फर्क ही ना पता होता फिर, लेकिन सॉफ्टवेयर आपको यूज करना बता देगा लेकिन फर्क नहीं बताएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा जी, ये देखो, अच्छा आप क्या देखो, अब ये मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा फाइल में जाके अपने हेडर के अंदर से जहां जहां HTML लगा हुआ था, मैं कह रहा हूँ जी वहां PHP लगा दो। मैंने कह दी .html जहां जहां लगा उसको .php कर दें। अब ये देखना, मैंने जस्ट एक फाइल में चेंज किया है,
ऑटोमेटिकली सारी की सारी फाइल्स में चेंज आ जाएगा। ये देखना, ये अबाउट डॉट सर ये html, कैसे की ये जरा दोबारा दिखाएं। ये मैंने कंट्रोल H किया, मैंने कहा है कि जी फाइंड कर लो पहले डॉट html को और उसको रिप्लेस कर दो डॉट php के साथ। ये सिंपल छोटा सा फीचर है जो कि फीचर वर्ड में भी यूज होता है। जॉब्स के ऊपर, जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो जॉब्स, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन, रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड, पोस्ट अ जॉब पे क्लिक करेंगे तो पोस्ट अ जॉब। समझ आया कुछ? यस। यस यहाँ तक किसी का क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ हाँ दानिश। सर मैंने पूछना ये था कि ये जो आपने अभी अलग अलग हेडर की फाइल में आपने HTML स्टार्ट किया और उसको एंड आपने फूटर की फाइल में किया, तो हाँ। सर वो मसला क्यों नहीं हुआ? मतलब कि मैं आपको बताता हेडर हूँ। की फाइल। मसला इस वजह से नहीं हुआ कि ये है पावर ऑफ PHP। देखो सिंपल इंग्लिश समझो, इंक्लूड का मतलब क्या होता है? शामिल करना। हमने क्या किया है, हमने हेडर का कोड अलग करके उसको अपने पास शामिल कर लिया है, फुटर का कोड अलग करके उसको अपने पास शामिल कर लिया है। अब देखो मैं कंट्रोल U कर रहा हूँ, बेसिकली स्ट्रेटेजी इसमें वही फॉलो हो रही है। स्ट्रेटेजी बेसिकली इसमें वही फॉलो हो रही है, लेकिन तरीका अलग है। सिंपली सर ने ऐसे किया कि हेडर बना के ना उसको डिफरेंट फाइल्स में कॉल करवा दिया। कॉल बेसिक सिंपल इन बिल्कुल एक सिंपल आंसर ये है कि एक हेडर बनाया, उसको हमने डिफरेंट फाइल्स में कॉल करवा लिया। यहाँ तक समझ आया? आगे चलें। जी सर। कोई समझ किसी आ का गया। क्वेश्चन? सबको क्लियर है? जी सर सर। अगर हम यहाँ पे इंक्लूड लगा देंगे तो वो बार बार खुद रिफ्रेश होगा कि? नहीं, हम जैसे हम नॉर्मल काम करते हैं वैसे ही काम करता रहेगा ये, सिंपली। नहीं, फिर ये इंक्लूड मेंस में थोड़ा इसी का डिफरेंस ये बता फायदा देगा है, प्लीज। मैं आपको इसी का बताता ये हूँ। देखो एक इस फाइल है फंक्शन का ये फायदा है सर कि हम एक एक फाइल में जाके हेडर और फुटर दोबारा नहीं बनाएंगे, नहीं एक ही बनाएंगे जगह हम, पे इसी बना में के दोबारा उनको मैं आपको कॉल बताता करवा हूँ ना। देंगे। ये देखो इसमें ना एक और फंक्शन है जो कि जस्ट इंक्लूड का है। रिक्वायर्ड का है शायद सर, रिक्वायर्ड का नहीं भी है नहीं, ना वो रिक्वायर्ड का भी फंक्शन है, मैं आपको उसका भी फर्क बताता हूँ। ये देखो ये इंक्लूड का फंक्शन ये वाला अलग है, इसको भी हम कॉल कर सकते हैं, ये है इजीली। लेकिन जब हम लाइव सर्वर पर जाते हैं ना, तो बाज़ औक़ात लोडिंग स्पीड की वजह से हमारी एक चीज 2 दफा इंक्लूड भी हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से अगर हम इंक्लूड वंस लगाएंगे तो ये एक ही दफा कॉल होगा, बेशक जितनी मर्जी दफा इसको रिफ्रेश करते रहें। रिक्वायर्ड का फंक्शन क्या करता है? रिक्वायर्ड का फंक्शन बेसिकली वहां यूज होता है जहां आपको कोई थर्ड पार्टी से फंक्शन रिक्वायर्ड हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक ऐसा अलग से बना देते हैं फाइल जिसके अंदर सारे के सारे फंक्शंस हो हमारे, ठीक है, जो इंशाल्लाह ताला हम आगे बनाएंगे। फिर उसको अगर हमने अपने पास कॉल करवाना है तो उसको रिक्वायर्ड करवाना पड़े। रिक्वायर्ड का क्या मतलब है? जरूरत करना, उसकी जरूरत है तो हम उसको रिक्वायर्ड करना पड़ रहा है। इंक्लूड का क्या मतलब है? उसको शामिल करना, सिंपल। ये थोड़ा ये सा पहला सिंटैक्स इसका यही है PHP का। सिंटैक्स इसका यही है। PHP, ये देखो ये मैंने शुरू की, ये मैंने क्लोज कर दी, ये मैंने शुरू की, ये मैंने क्लोज कर दी। आपको YouTube पे कई ऐसे PHP के सिंटैक्स असल में मिलेंगे सर हम जिसमें यकीन इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि हर लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं ना हेलो वर्ल्ड की से, एग्जैक्टली तो हेलो वर्ड बेसिकली हो तो यही है। फिर अभी हम थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पर जा रहे हैं ना, कोई बात नहीं, आहिस्ता यस आहिस्ता गेट कर लेंगे। अच्छा इसमें ना हम एक और काम है, हम एक ही दफा PHP ओपन करके एक ही दफा क्लोज कर सकते हैं, लेकिन फिर PHP के अंदर हम HTML को कॉल नहीं कर सकते, उसका तरीका अलग है। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये दानिश डॉट PHP मैंने एक फाइल अपनी, या टेस्ट डॉट PHP मैंने फाइल बनाई हुई है, मैं इसके अंदर से सारा कोड खत्म कर देता हूँ। अब ये देखना जरा, यहाँ पर मैं एक PHP लगाता हूँ, ठीक है ये, ठीक है ये, और मैं लिखता हूँ जी एको असद मुख्तार। ओके, PHP सही से स्टार्ट नहीं हुई शायद। क्या चीज? PHP का ना आपने क्वेश्चन मार्क वाला स्टार्टिंग वाला पॉइंट नहीं लगाया शायद। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं लगाया, मैं वही देख रहा हूँ। अच्छा जी, ये देखो ये मेरे पास असद मुख्तार आ रहा है। ये है जी, मैंने क्या किया है, आप अगर आप लोगों ने C++ या GW बेसिक या C लैंग्वेज पढ़ी है, उसमें हम C आउट करते थे, इसमें हम बेसिकली इको करते हैं। इंटरनेट पे आप देखो तो इसका फंक्शन मिल जाएगा जो कि प्रिंट होता है, ठीक है, प्रिंट से भी आप कर सकते हो, लेकिन इको ज्यादा यूज होता है। उसके रीजंस मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा प्रैक्टिकल के साथ। ये देखो ये इको हो गया। मिसाल के तौर पर यहाँ अगर मैं एक वेरिएबल, हमने जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाए थे, आपको याद होगा, यहाँ पर वेरिएबल बनाने के लिए आपको $V या जो भी आपने नाम रखना है वो, मैं लिखता हूँ जी 1 2 3, ये मैं उसकी वैल्यू दे देता हूँ।
अब इसको मैं यहाँ पर कॉल भी कर सकता हूँ, ये v, तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट 1 2 3। अब और आगे चले जाओ, अगर असद मुख्तार मैं ये लिखता हूँ, डबल कोट्स में लिखूंगा तो ये स्ट्रिंग है, डबल कोट्स के बगैर लिखूंगा तो ये इंटीजर है। ठीक है, अब ये देखो ये आ गया। अब मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इसके इर्द गिर्द की बोल्ड का टैग लगाऊं, तो ये देखो यहाँ मैं इर्द गिर्द बोल्ड का टैग हमें डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, तो ये समथिंग लाइक दिस वन आ जाएगा। ये देखो अच्छा सर, इसकी कोडिंग शो होगी? कोडिंग शो, आप देखो ना। अब अगली बात, ये अच्छा क्वेश्चन, मैं कंट्रोल यू करता हूँ ना तो यहाँ मुझे कुछ नहीं शो होगा, ये देख रहे हो, यहाँ मुझे जस्ट HTML शो होगा। PHP बहुत ज्यादा सिक्योर लैंग्वेज है, ठीक है, PHP बहुत ज्यादा सिक्योर लैंग्वेज है, और यहाँ पर आपको ओनली PHP शो नहीं होगी। ये देखना जरा, मैं कंट्रोल यू किया, हालांकि मैंने यूज यहाँ पर इंडेक्स फाइल में हेड इंक्लूड वाला फंक्शन की है, लेकिन यहाँ पर देखो मुझे कहीं भी इंक्लूड वाला फंक्शन ही नजर आ रहा है। PHP हैकेबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, PHP बहुत ज्यादा सिक्योर है। PHP की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, यहाँ से, और PHP को एंड कहाँ करना है, यहाँ पे। अगर PHP के अंदर आपको HTML लिखनी है तो आपको डबल कोट्स लगानी पड़ेगी, वरना जो हमने ये तरीका यूज किया वो ये इंक्लूड कर लिया, ये सिंपल इंक्लूड कर लिया। यहाँ तक समझ आया? आगे चलें? जी सर। ओके, यस सर। बाकी के लोग, अच्छा कल का दिन ना हमने स्पेसिफिक रखना है डेटाबेस के लिए, ठीक है, कि हम डेटाबेस बनाना और डेटाबेस को यूज करना सीखेंगे। उससे पहले पहले कम से कम आप सबको PHP का सिंटैक्स आना चाहिए, कि PHP का सिंटैक्स यूज कैसे होता है और कहाँ होता है, और हम इसको किस तरह जो है ना कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ PHP को भी कुछ W3 स्कूल से फॉलो करके देखेंगे, कुछ और 3-4 वेबसाइट हैं उन पर देखेंगे, ताकि आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए हो तो आपको वहां से मिल जाए। अच्छा जी, ये जी PHP हमारी। ओके, PHP में आपको बिल्ट इन फंक्शंस मिल जाते हैं। अब मेरे ख्याल में आपको ये तो समझ आ रहा होगा ये क्या लिखा हुआ है। जस्ट HTML ओपन हुआ है, HTML क्लोज हुआ है, उस बॉडी के अंदर PHP को कॉल किया गया है और उसके अंदर माय फर्स्ट PHP स्क्रिप्ट लिखा गया है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ B और नीचे भी लगा देता हूँ B, तो ये देखना ये मेरा बोल्ड हो जाएगा, ये देख रहे हो, ये मेरा बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह काफी सारी चीजें हैं। ये तो समझ आ रहा है अब सबको? सर आप सर तो भाई कह ये रहे थे इको कि का क्या yes, मतलब है ये? जी जी सर। इनको बेसिकली स्क्रीन के ऊपर प्रिंट किसी चीज करवा को रहे हैं। प्रिंट कराने के लिए, करवाना है, ये इसका प्रिंट है, अच्छा। ये इसका प्रिंट। जो भी हमारी किसी भी चीज का प्रिंट है उसको करवाने के लिए इको यूज होता है इसमें। सर मैं सर कीवर्ड बोल सकते हैं सर इसको? नहीं नहीं, इसको कीवर्ड नहीं बोल सकते, इसको इको ही बोलेंगे, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। अच्छा सर, मैं भी पूछना ही चाह रहा था कि अभी आप कह रहे थे ना कि हम PHP की फाइल में जो है वो HTML और सारा कुछ लिख सकते हैं, बट बेसिकली थिंग इज कि ये PHP नहीं है, ये तो हम HTML जैसे नॉर्मल लिखते हैं उसमें हम PHP लगा रहे हैं, तो सर ऐसे ही है ना बेसिकली। मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि PHP की फाइल के अंदर, PHP की फाइल के अंदर हम लिख सकते हैं कुछ भी लिखना चाहें, ठीक है। अब आपकी अपनी मर्जी है, PHP के अंदर HTML को यूज कर लो या HTML के अंदर PHP को यूज कर लो। PHP के अंदर HTML को यूज करते हैं ना जब, तो प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम यहाँ आता है कि हमें, ये देखो जैसे कि हमने अभी ये बनाया, ठीक है, अब मिसाल के तौर पर हमें एक पूरा बॉडी HTML के अंदर लिखना पड़ता है, यानी कि देखो मैं चाहता हूं कि मैं इस पूरे के पूरे को HTML में लिखूं, PHP में लिखूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना है यहाँ प्रॉब्लम कहाँ आता है। मैं इस पूरे के पूरे कोड को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेता हूँ, ठीक है। अब देखना जरा अब यहाँ मुझे एरर्स आएंगे, और एरर यहाँ चलो नहीं भी आते तो सर्वर पर कम से कम एरर जरूर आएंगे। ये देखना जरा, ये देखो ये मुझे एक एरर आ गया। ये कब था, ये क्या था, ये मैंने PHP के अंदर HTML का लिखा, कि फिर क्या होगा, मुझे HTML के बिहेव को PHP के बिहेव के साथ चेंज करना पड़ेगा। यानी कि अब अगर मैं HTML PHP के अंदर लिख रहा हूं तो मुझे डबल कोट्स यूज नहीं करनी, सिंगल कोट्स यूज करनी है। आप देखना जरा, अब ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं PHP के जो मुझे फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे
मैं यही काम HTML के अंदर PHP लिख के करता हूँ, तब मुझे ये फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। अब देखो ये फिर से कहीं ना कहीं एरर आ रहा है, अभी देख लेते हैं पहले कॉल करके। ये देखो, अब इसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर बोल्ड, फिर बोल्ड, और मैं लिख देता हूँ जी आई एम असर, तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट। ये देखो आई एम असर आ गया। और अगर मैं इसी को अब कॉल नहीं करवाता, क्योंकि ये सारे का सारा मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करवाया है ना, और अगर मैं वेरिएबल को ही कॉल नहीं करवाता, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं वेरिएबल को कॉल नहीं करवाता, तो क्या होगा यहाँ पे, ये देखो ये मेरा HTML ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने PHP को सॉरी HTML को PHP के अंदर लिखा, ठीक है। अब ये मेरी अपनी रिक्वायरमेंट है, मैं इसको कैसे लिख, लेकिन यहाँ पर मैंने PHP और HTML को कुछ मिक्सअप करके लिखा है, ताकि उसकी वजह से मुझे उसमें एरर ना आए और उसकी वजह से मुझे उसमें एरर ना आए। वैसे तो HTML एरर फ्री लैंग्वेज है ना, लेकिन मैंने इन दोनों को मिक्सअप करके लिखा है कि ताकि उसकी वजह से मुझे उसमें एरर ना आए और उसकी वजह से उसमें एरर ना आए। क्लियर, समझ आया? चलें आगे थोड़ा सा। आप सर क्या कहते हैं, ये मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। आपने उधर उन्होंने जो है ना बॉडी में लिखा हुआ है HTML का सिंटैक्स जो है ओहो, W3 स्कूल लिसन वालों ने, लिसन आपने लिसन, हेडर में शायद लिखा हुआ है। ओहो लिसन यार, ये देखो शहजादे, ये है सादा, हम थोड़े एडवांस लेवल पर काम कर रहे हैं ना। उन्होंने बॉडी में लिखा है, ये रिक्वायर नहीं है, आप PHP को आप जहां मर्जी लिखो, हमने भी तो बॉडी में ही लिखा हुआ है बेसिकली, हमारी अपनी मर्जी है। ये देखो दिस वन, ये यहाँ से हमारा हेडर, मैंने बस सिंपल एक काम किया है कि मैंने एक हेडर की फाइल अलग से बना दी है और उसको इसके ऊपर इंक्लूड करा दिया, सिंपल। इसमें जरूरी नहीं है कि आप बॉडी में लिखे हैं तो हम भी बॉडी में लिखेंगे ना, PHP अपनी मर्जी से चलती है, ठीक है। उस PHP क्योंकि वेब डेवलपमेंट में सबसे पहली लैंग्वेजेस में से PHP और अब तक फर्स्ट नंबर पे है, उसकी रीजन ही ये है क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, ये बहुत ज्यादा सिक्योर है, इसके ऊपर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बन जाती हैं, इसके ऊपर ये जो आप सॉफ्टवेयर्स देखते हो हॉस्पिटलों के, वो कई सॉफ्टवेयर इसके ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये चीजें आपकी साथ साथ अब क्लियर होंगी। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया? किसी का कोई मजीद क्वेश्चन तो नहीं है? यस आ गए यहाँ तक। ओके सर क्वेश्चन ये है कि हम किसी भी वेबसाइट को फ्रंट एंड से कैसे जज कर सकते हैं कि वो PHP पे बनी है, यानी अच्छा, क्या क्या क्लू होते हैं? ये देखो नॉर्मली ना हम इसको जज नहीं कर सकते, इसका पहला और आखिरी जवाब यही है। लेकिन आपका जब एक्सपीरियंस बन जाता है ना थोड़ा सा, तो आपको साइट की शक्ल और सूरत से उसकी वर्किंग से पता लग जाता है कि यार ये PHP पे है, ये लारावेल पे है, ये रिएक्ट पे बनी है, इसकी शक्ल और सूरत से आपको पता लग जाता है। ये सर फाइलों से भी पता लग जाता है, जैसे हमने नहीं फाइलों, फाइल अब बनाई है देखो ना, अभी तो हमने, .php। मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहित के, फाइलों से पता लग जाता है। लाइक मैं अबाउट जॉब्स डॉट PHP पे या अबाउट डॉट PHP पे या होम डॉट PHP पे करता हूँ तो ये डॉट PHP की फाइल से पता लग गया। लेकिन इन फ्यूचर देखना हम ऐसा कोड करेंगे कि कहीं पे भी फाइल की एक्सटेंशन आएगी ही नहीं, फिर कहाँ से पता लगेगा? फिर कंट्रोल U भी करेंगे तो हमें किसी HTML के अलावा कुछ नजर ही नहीं आएगा, जावास्क्रिप्ट तक नहीं नजर आएगी, फिर कहाँ से पता करेंगे? तो ये हमारे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस से पता लग जाता है, साइट की वर्किंग से पता लग जाता है। बेसिक लेवल तक तो ठीक है, लेकिन एडवांस लेवल तक हमें पता लगता है जब हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, PHP में वैसे तो देखा जाए तो काफी सारी मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि PHP को इंस्टॉल, आप सबको मैंने बोला था एग्जाम कर लो, इंस्टॉल हो जाएगी PHP, ठीक है। सिंटैक्स हमें पता लग गया है। PHP में अगर आपने कमेंट्स देने हैं तो आप सिंपल, दो टाइप के कमेंट्स होते हैं PHP में, सिंगल लाइन भी होते हैं, डबल लाइन भी होते हैं, मल्टीपल लाइन भी होते हैं, ठीक है। ये 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 देखो, ये मैंने हेडर का, ये मेरा कमेंट हो गया, ठीक है। हैश से भी मैं कमेंट दे सकता हूँ इसमें, ठीक है। ये कमेंट का काम क्या होता है? कमेंट बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होती हैं ओनली। ये देखो मैंने अब यहाँ लिख दिया ना हेडर फाइल, तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा फ्रंट एंड पे कहीं नहीं नजर आएगा, ये फंक्शनैलिटी में कहीं नहीं नजर आएगा, अलबत्ता मेरे अलावा अगर कोई डेवलपर इसको देखेगा तो उसको समझ आएगा यार ये तो हेडर फाइल है। और सर इसमें ये तो आपने बता दिया ना, एक लाइन सिंगल लाइन कमेंट, हम्म, तो अगर हमने पूरा एक कोई एक डबल लाइन या पूरी 2-3 मल्टीपल हमने लाइन लिखना हो तो ये ब्रैकेट स्टार फिर फॉरवर्ड स्लैश आपका क्लाइंट आया हुआ डैशबोर्ड पे। और ये, एंड दिस इज
one comment from multiple line। अब इसके अंदर आप बेशक पूरा पैराग्राफ लिख दो इन दोनों के अंदर। ये बात तो समझ में आ गई असद भाई। मतलब वही जैसे हम HTML में करते थे कि हेडर स्टार्ट से nav bar स्टार्ट से, ये उसी तरह से कमेंट ताकि जो एडिट करना चाहे वो हो जाए। लेकिन इसका मैं वो हाँ जी इसका सिंटैक्स देख रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा देखिएगा कि पहले हमने उसको कॉल कर दिया जी ये है, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट के अंदर सिंगल आएगा कॉलम, फिर उसके बाद क्लोज करके फिर उसके बाद एक सेमीकोलन आएगा। मैं आपको बताता हूँ, PHP के हर फंक्शन का सिंटैक्स अलग है थोड़ा सा, ठीक है। PHP के फंक्शन वाइज सिंटैक्सेस जो हैं वो अलग हैं, और सिंपल फंक्शन जो सिंटैक्सेस हैं वो अलग है। ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये याद भी कैसे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि इंक्लूड का फंक्शन ही है, लेकिन अगर हमें लूप यूज करना है, फॉर ईच का लूप यूज करना है, तो उसका सिंटैक्स समथिंग लाइक दिस वन है। तो ये अलग अलग सिंटैक्स है, ये हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। या अगर हमें इफ कंडीशन यूज करनी है तो इफ कंडीशन का सिंटैक्स ये है, ठीक है। यूज इसमें ब्रैकेट्स का ही है, लेकिन PHP के स्क्रिप्ट के अंदर रह के, ठीक है। PHP के कोड को ऐसे स्क्रिप्ट भी नहीं बोलते, कोड बोलते हैं या प्रोग्राम बोलते हैं। अच्छा अगर सर कोई क्लाइंट आ जाए कि भाई मेरे ना काम वगैरह तो हुई है सारी, लेकिन उसका कोई एरर है बीच में, तो फिर वो कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो कैसे रिजॉल्व करेंगे ये तो आपके अपने आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है ना, आप कैसे रिजॉल्व करेंगे। कैसे क्या, ये ऐसे हवा में नहीं रिजॉल्व होगा। आप सब आप PHP डेवलपर बनने जा रहे हो, ये एरर सॉल्व करने के ही पैसे हैं आपको, ये एरर रिजॉल्व करने के ही पैसे हैं, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें आपको ये देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया इको और प्रिंट, ठीक है। ये आपको वेबसाइट पे दोनों चीजें नजर आ रही हैं, इको भी नजर आ रहा है और प्रिंट भी नजर आ रहा है। अब इसकी आपको समझ आ रही होगी कि ये क्या है। ये इको में जस्ट उन्होंने H2 को प्रिंट कराया है, ये इको में उन्होंने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराया है, ये इको में इन्होंने आई एम अबाउट टू लर्न PHP को सिंपल प्रिंट कराया हुआ है। दिस स्ट्रिंग वास, ये सारे का सारा उन्होंने इसमें प्रिंट कराया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज अब हम चल जाते हैं थोड़ा बैक कीजिएगा जरा उस पे दोबारा। ये स्ट्रिंग बॉस पे एक चीज नोटिस किया है, देखिए इसमें इन्होंने दिस के बाद फिर वो अपना कोमा लगाया हुआ, फिर इसको स्पेस, लेकिन वहां पे वो बिल्कुल कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर्स बोलते हैं, ठीक है। तब हमने 2-4 स्ट्रिंग्स को एक जगह डालना हो, ठीक है। यहाँ डॉट भी यूज होता है और कोमा भी यूज होता है, ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर, ठीक है। अभी हम इसका एक प्रैक्टिकल करते हैं। ये देखो मैं दोबारा आ जाता हूँ, ठीक है। अच्छा मैं अब अपनी हेडर वाली फाइल्स की तरफ नहीं जा रहा, मैंने जो test.php बनाई है मैं इसी के अंदर रहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पे मुझे मेरे पास एक वेरिएबल है a का, उसको मैं देता हूँ 2 की वैल्यू, और एक वेरिएबल है b का, उसको मैं देता हूँ 3 की वैल्यू। तो यहाँ पर मैं C बना सकता हूँ जिसके अंदर मैं a प्लस b प्रिंट कराऊंगा, और मैं इको कर देता हूँ C को। तो आप ये देखना कि मेरे पास test.php, ये देखो ये मेरे पास 5 आ गया। अगर मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ तो ये मेरे पास टेक्निकली 13 आ जाना चाहिए। ये देख रहे हैं, ये मेरे पास 13 आ गया। तो ये है एक वेरिएबल कैसे बनाना है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ मैं 13 क्यों आया? क्या 13 क्यों? वो 2 और 3 आना चाहिए था ना। 2 और 3 क्यों आना चाहिए था? 10 में 3 जमा करो तो 13 नहीं आता क्या? नहीं वो पिछली की बात करो आप, लेकिन अभी भी ये फिर 10 और 3 आना चाहिए था ना, लैदा। वो जावास्क्रिप्ट थी, डोंट मिक्स अप दिस। जावास्क्रिप्ट में हमें बताना पड़ता है, PHP में हमें नहीं बताना पड़ता, PHP में खुद ही वो कंसीडर कर लेता है। आपका मतलब क्या है कि 103 आना चाहिए था बेसिकली, है ना? वो नहीं ऐसे आना नहीं चाहिए। जैसे मैं कह मैं रहा हूँ समझ गया हूँ आपके क्वेश्चन को, वो जावास्क्रिप्ट थी, ये PHP है। PHP में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा अब मिसाल के तौर पर मैं A में लिख देता हूँ जी असद, और B में लिख देता हूँ जी मुख्तार। अब ये दोनों है जी स्ट्रिंग। मैं इसको ऐसे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखो क्या कह रहा है, अनसपोर्टेड टाइप्स स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग वगैरह जी। स्ट्रिंग में तो स्ट्रिंग प्लस होता ही नहीं है। अब जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता, उनमें 2 स्ट्रिंग को प्लस कर दो वो एक जगह पे शो कर देता है। अब जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता। अब यहाँ क्या है, अगर मैं यहाँ डॉट लगा देता हूँ तो ये देखना जरा, ये कॉन्कैटिनेट हो गए हैं, मतलब कि 2 वेरिएबल्स इकट्ठे हो गए हैं। या मैं डबल डॉट लगा के दरमियान में स्पेस लगा देता हूँ तो ये देखना ये स्पेस आ गया। ये कुछ इस तरह काम करता है, ठीक है।
ये कुछ इस तरह काम करता है, बिल्कुल इसका सिंपल सा सिंटैक्स है और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीजों को लेकर चलता है। जैसे कि अब कि हम वेरिएबल्स की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल्स में भी यहाँ पर इन्होंने यही समझाया होगा, ठीक है। जैसे कि दिस वन, कि अगर आपने स्ट्रिंग ऐड करना है, बस ये रूल याद रखें कि इफ यू वांट टू ऐड स्ट्रिंग देन डबल कोट्स, और अगर आपने इंटीजर या कुछ और ऐड करना है तो फिर बगैर डबल कोट्स के। नॉर्मली लैंग्वेजेस में आप देखते होगे कि जी इंटीजर आ जाता है, स्ट्रिंग आ जाता है, फ्लोट आ जाता है। यहाँ पर आपको ये ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट एक वेरिएबल बनाना है और उसके अंदर आपने ऐड करना है। ये पीएचपी खुद ही इसको कंसीडर कर लेगा, ठीक है। पीएचपी इसको खुद ही कंसीडर कर लेगा कि भाई ये कौन सी टाइप का आ रहा है। जैसे कि ये देखो, ये डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ड लिखा हुआ है, तो ये देखो ये हेलो वर्ड आ रहा है, दिस वन। ये देखो ये टेक्स्ट, ये x की वैल्यू प्रिंट हुई हुई है और ये y की वैल्यू प्रिंट हुई हुई है। ये स्ट्रिंग और इंटीजर और फ्लोट और जितने भी आपके टाइप है, यहाँ इधर से शुरू है और इधर से ही खत्म है, ठीक है ना। जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल ली, ये वाली 4+5 वाली, तो ये क्या हो रहा है, इको x + y, ये क्या आ गया, 9 आ गया। आगे चले जाओ थोड़ा सा। डाटा टाइप सर लिमिटेड सी है ना सर? नहीं, डाटा टाइप है तो इसमें बहुत सारी, लेकिन हम एक पीएचपी फैसिलिटी दे तो रहा है कि भाई $साइन से एक वेरिएबल क्रिएट करो और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दो। तो हमें जरूरत नहीं है कि हम इसको बताते फिर कि भाई तुम इंटीजर हो या फ्लोट हो, क्योंकि ऑलरेडी अगर पीएचपी इतनी हेल्प कर रहा है। पीएचपी ना मुश्किल कहाँ से लगती है, पीएचपी मुश्किल लगती है अपने कॉलन, सेमी कॉलन, अपने एरर्स की वजह से। हमने इन मंथ्स में ना, जो पीएचपी हम पढ़ रहे हैं, इन मंथ्स में हमने एरर हैंडलिंग ही सीखनी है कि एरर को हैंडल कैसे किया जाता है। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। अब फर्ज करें इसमें तो आपने स्ट्रिंग स्टोर करवाई है ना, हाँ अब अगर हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक सिंगल इंटीजर स्टोर करवाऊँ तो सर फिर उसका क्या तरीका आवाज होगा? नहीं आ रही तुम्हारी दानिश। सर मैं कह रहा हूँ कि आपने तो हाँ हाँ स्ट्रिंग स्टोर करवाई है ना, तो हाँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें इंटीजर स्टोर करवाऊँ या मैं इसमें जो है फ्लोट स्टोर करवाऊँ तो तो सर आप फिर भी करवा यही लो, तरीका होगा? सेम यही तरीका है। देखो ये मैंने इंटीजर स्टोर करवा दिए, 20 था, देखिए ना, आपने सेमी कॉलन हटा दिया, सेमी आपने कॉलन सिंगल हटा लगाया है। दिए। सेमी, मैंने आपको बताया कि अगर तो आपको सेमी कॉलन लगाना, स्ट्रिंग ऐड करवाना है तो यू हैव टू यूज सेमी कॉलन, और अगर आपको इंटीजर या फ्लोट ऐड करवाना है तो यू हैव टू यूज ओनली दिस वन। ये देखो, ठीक है सर। सर अब इसमें जो ये चीज है कि मेरा जो रिजल्ट आए वो एक बॉक्स पे आए, एक साइड पे आए, बड़ा जबरदस्त सा डिसेंट सा जरा लगे, फिर उसके लिए वो मुझे हम HTML वो हम लगाना क्या है। करेंगे, उसके अंदर हम HTML यूज करेंगे, बूटस्ट्रैप यूज करेंगे, ठीक है। वो हम उसी तरफ जा रहे हैं, लेकिन पहले इसके सिंटैक्स को समझो। हम उसी तरफ जा रहे हैं, हम उसका रिजल्ट साइड पे लेके, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये दराज.pk पे चले जाते हैं। मैं जब ऐड टू कार्ट कुछ करता हूँ तो क्या होता है, वो कार्ट में ऐड हो जाता है। तो वो टेक्निकली चल तो डेटाबेस से ही रहा है, लेकिन आ ऊपर रहा है। तो हम पीएचपी को जहां कॉल करेंगे ये वहीं आएगा, जहां हमारा दिल है ये वहीं आएगा। लेकिन स्टेप टू स्टेप हम चलेंगे, पहले इसके सिंटैक्स को समझने की कोशिश करो, ठीक है। सर इसके ऊपर PHP भी काम हुआ द्रास के ऊपर? हाँ, ये पीएचपी पर बना हुआ है। अच्छा, ओके, तो इसकी फाइल नहीं शो हो रही PHP नहीं की? इसकी फाइल, मैंने आपको बताया ना कि हम इन फ्यूचर हम ऐसे ही कोड करेंगे कि जिसमें फाइल्स की एक्सटेंशंस हमें नहीं आएंगी। यस। अच्छा जी, अब हम आगे चल रहे हैं थोड़ा सा। ये फाइल को छुपाने से मतलब क्या होता है? हैक के चांसेस होते हैं हैकिंग क्या के मतलब चांसेस कम हो जाते हैं इसमें, और उसके अलावा वेबसाइट जो है ना आपकी एसईओ फ्रेंडली बन जाती है। आज से 10 साल पहले अगर देखा जाए ना, तो इन चीज़ों की डिमांड नहीं थी, लेकिन अब ऐसा है कि अगर आपको एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनानी है ना, तो उसके लिए आपकी फाइल की एक्सटेंशंस नहीं शो होनी चाहिए। हम देखेंगे इन फ्यूचर भी से। अच्छा, आगे ठीक है। चलते हैं। ये देखें जी, ये डाटा टाइप्स हैं। डाटा टाइप्स में वो बता रहा है कि जी स्ट्रिंग भी है, इंटीजर भी है, फ्लोट भी है, बुलियन भी है, अरे भी है, अरे भी है, ऑब्जेक्ट भी है। अभी हम अरे भी बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट में हमने इसको मिस किया था क्योंकि हमारा यूज इसका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। हमारा यूज इसका जितना आ रहा है हम उस हिसाब से इसको बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये देखो, इसमें आपको बने बनाए फंक्शंस बड़े अच्छे से मिल जाएंगे। जैसे कि मैं बताता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं दोबारा टेस्ट में आता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ जी ए के अंदर ASAD, ठीक है।
और इसको मैं कॉल कर देता हूँ ऐसे। तो ये देखना था कि यहाँ तो मेरे पास ये आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इसके आसपास एक फंक्शन लगा देता हूँ यूसी फर्स्ट, तो ये देखना क्या होगा, ये मेरा ए कैपिटल हो गया। आप लोगों ने कभी गौर किया है कि आप लोगों की जो ईमेल्स हैं वो हमेशा स्मॉल में होती हैं, कैपिटल में नहीं होती? किया है कभी गौर? नहीं। ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस हमेशा स्मॉल में होता है। कभी किसी ने ये लिखा है कैपिटल ASAD@gmail.com, यस ऐसे तो नहीं होता। ईमेल हमेशा स्मॉल में होती है। अगर आप कैपिटल में बना भी लें तो वो स्मॉल में चली जाती है। होता ही यूं है कि बैक एंड डेवलपमेंट में हम लोग देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना, अगर आप PHP यूज कर रहे हैं तो मिसाल के तौर पे, तो PHP में कैपिटल ए एक अलग वैल्यू रखता है, स्मॉल एक अलग वैल्यू रखता है, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर मुझे स्क्रीन पर टाइम प्रिंट करवाना है, तो मैं ये टाइम का फंक्शन यूज कर लेता हूँ, ठीक है। या मिसाल के तौर पर इसको मैं दोनों को खत्म कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ जी एको टाइम ऐसे। तो ये टाइम का फंक्शन मैं यूज करवा रहा हूँ, ये देखो। अब ये टाइम मुझे मिली सेकेंड्स में शो हो रहा है, ये देख रहे हो, मिली सेकेंड्स में। मैं जैसे जैसे रिफ्रेश करता जा रहा हूँ, मेरा टाइम ये देखो 95, 96, 97, 98, 99, ये देखो। मैं जितना रिफ्रेश करता जाऊंगा ये उतना उतना मेरा चेंज होता जाएगा। इसमें बिल्ट इन फंक्शंस आपको काफी सारे बने बनाए मिल जाएंगे, जिनको यूज करते हुए हमने काम करना होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसमें फॉर्म हैंडलिंग देखो, तो ये सारा का सारा हम करेंगे। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि इसका यूज कैसा है। एक फॉर्म से फिल करवा के डाटा को डेटाबेस में लेकर जाना, हम सबसे पहले ये करना सीखेंगे। ये देखो, ये मैंने सबमिट कर दिया, तो ये फॉर्म मेरा इस welcome.php में कहीं ना कहीं चला गया, जो कि ये देखो, वेलकम असद, योर ईमेल एड्रेस इज दिस वन। दोबारा से मैं आपको शो कराने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ जी मुर्तजा, और मुर्तजा@gmail.com। यहाँ से मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो ये देखना, वेलकम मुर्तजा, योर ईमेल एड्रेस इज, इसके पास कैसे चला गया? हमने तो फॉर्म में लिखा था। तो ये फॉर्म में कैसे, यहाँ कैसे, ये PHP का कमाल है, ये PHP लेके आया है इसको दूसरी डायरेक्शन में। क्लियर? जो काम हो रही है, जो वेलकम डॉट गेट PHP लिखा है इधर हो रहा है ना। ये सारे का सारा काम यहाँ हो रही है, हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। तो नेक्स्ट जो है ना हमारा टॉपिक है, वो है डेटाबेस, ठीक है। हमने नेक्स्ट, मैं सोच रहा था कि आपको ना अभी डेटाबेस पढ़ाऊं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आधा हम आज पढ़ें आधा हम कल पढ़ें, तो मिक्सअप हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना, कल का हमने सारा दिन, कल का जो हमने सारा टाइम है वो हमने देना है डेटाबेस को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपने लाजमी देखना है, ठीक है। अच्छा कि सर, हमने डेटाबेस जो है वो होस्टिंग में होता है कि खुद भी बना सकते हैं? होस्टिंग में भी डेटाबेस होती है और लोकल होस्ट पर भी डेटाबेस मिल जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, वो लोकल होस्ट का मुझे पता है, उसके अंदर है लोकल डेटाबेस। होस्ट के अंदर डेटाबेस हम बनाएंगे, फिर इसको यूज करेंगे, फिर इसी को हम होस्टिंग पर भी लेके जाएंगे, फिर मैं आपको वहां भी यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन? डेटाबेस सर, डेटाबेस में जिस किस्म का भी जैसा भी डाटा हो, इमेजेस, वीडियोस, जिप्स, चाहे किस किस्म का भी डाटा हो, वो टेबल में ही सेव होता है ना? वो टेबल्स में ही सेव होता है, जिस किस्म का मर्जी डाटा हो। हाँ, सेव करवाने का तरीका है वही आपका प्रोफेशनलिज्म बनता है इसमें, कि आप इसको सेव कैसे करवा रहे हैं, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे वीडियोस हैं, अब एक वीडियो हो 2.5 घंटे की, वो तो डेटाबेस में सेव नहीं होगी ना। अब उसको सेव करवाएंगे हम डेटाबेस में, लेकिन थ्रू एनी थर्ड पार्टी। पिक्चर्स हैं, उसको हम करवाएंगे डेटाबेस में। मिसाल के तौर पे डेटाबेस को तो नाम पता है, एक मैंने फाइल डाल दी है asad.jpg के नाम से, आपने भी अपलोड कर दिया asad.jpg के नाम से, तो डेटाबेस को कैसे पता लगेगा कि भाई मेरी फाइल ये है और आपकी फाइल ये है? ये चीजें हमने सीखनी है। एनी अदर क्वेश्चन? अगर मजीद कोई क्वेश्चन है
तो अभी इसको प्रैक्टिकल कैसे करें हाथों में लाने के लिए, वो जरा थोड़ा उसका तरीका बता दें। किसका? इसको सिंटैक्स को मतलब ग्रिप करने के लिए प्रैक्टिकल क्या करें, कोई यार टास्क ऐसा हो जाए। प्रैक्टिकल अभी एज सच आपको प्रैक्टिकल करने की जरूरत पड़ेगी कल के लेक्चर के बाद, जब हम डेटाबेस पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी ठीक। जस्ट आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये है जी PHP, ठीक है, और ऐसे क्रिएट होता है इसके अंदर वेरिएबल, सिंपल। ऑटोमेटिकली आपके हाथों पे ग्रिप आएगी। यही सवाल जब हमने बूटस्ट्रैप स्टार्ट किया था तब भी होता था, यही सवाल जब हमने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट की थी तब भी होता था, लेकिन हाथों पे आ गई ना। इस पर हमने थोड़ा ज्यादा टाइम लगाना है इंशाल्लाह। ये चीज बड़ी अच्छी जबरदस्त पावरफुल लगी है मुझे कि आपको वेरिएबल के वो टाइप नहीं बतानी पड़ती, आपको डाटा की टाइप नहीं बतानी पड़ती। ये बहुत ज्यादा पावरफुल। आपको पता है PHP के अलावा दूसरी कोई लैंग्वेज भी इतनी फैसिलिटी नहीं देती जितनी फैसिलिटी ये PHP दे रही है। देखने में ना, आप अगर YouTube पे या Google पे देखेंगे तो बड़ी वीडियोस आपको नजर आएंगी कि PHP मुश्किल बहुत है, PHP खत्म हो गई है, PHP को खत्म इस वजह से किया गया। मैंने अभी कल रिसेंटली मैंने ना पिछले साल जब मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था तो मेरा एक दोस्त है कराची से, उसने मुझे बोला कि मैंने कहा मैंने PHP वगैरह मुझे थोड़ी बहुत आती है, तो यार बड़ी मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। लारावेल ये बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। अभी हम ये jobbish.com बनाएंगे ना, इस पे आप देखना, आपको अंदाजा होगा कि किस लेवल पर काम करेंगे हम, और यही काम इंजीनियर्स का होता है। ये जो 4 साल आप यूनिवर्सिटीज में डिग्रियों पे लगाते हो ना, वो बेचारे ये सीखने के लिए दोबारा कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं। आप लोग बड़े टाइम पे सीख रहे हो, ठीक है ना। इंशाल्लाह ताला हम इसको फंक्शनल करेंगे। देखना, हम इसका एक जॉब पोर्टल बनाएंगे सिंपल सा, जिसके अंदर जॉब्स आएंगी, एडमिन के लिए अलग, कंपनी के लिए अलग, यूजर के लिए अलग, ठीक है। तो ये हमने बड़ा लॉजिकल सा काम करना है, और ये जो कोर्स हमारा रिकॉर्ड हो रहा है ये भी बड़ा लॉजिकल सा कोर्स जो है ना रिकॉर्ड होगा, और बड़ा टू द पॉइंट हम इसको लेकर चलेंगे ताकि आपको भी ठीक से समझ आ जाए, और कल को ये वीडियोस आप लोगों के काम भी आ जाए। ठीक हो गया जी सर, हम जो है PHP में स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं थोड़ी सी? कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, थोड़ी सी नहीं सारी कर सकते हैं। ये बूटस्ट्रैप हमने इसी वजह से सीखा है। PHP में जब HTML लगेगी तो स्टाइलिंग वगैरह सारी उसी ऑटो हो जाएगी ये स्टाइलिंग। हमने जस्ट जैसे हम पहले HTML लिखते थे वैसे ही HTML लिखना है, इसको फंक्शनल करने के लिए PHP यूज करनी है इंशाल्लाह ताला। सर काइंडली एक रिक्वेस्ट है सर, लेक्चर जो है ना वो सर घंटे बाद अगर अपलोड हो जाए तो हाँ, मैं उसको आज ही अपलोड करवा देता हूँ। बेसिकली पोर्टल पे हमारे पे कुछ काम चल रहा है, तो हम लेक्चर बैकएंड से अपलोड तो कर देती है स्टाफ टीम, लेकिन उसको आते आते जो है ना कभी 12 घंटे लग जाते हैं, कभी 48 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि इसने रीलोड होना होता है। इसके अंदर वैलिडेशंस लगी हुई है कि क्या ये लेक्चर की पहले तो नहीं अपलोड हुआ, और फिर उसके बाद पोर्टल के लोड का भी ख्याल रखना होता है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को पोर्टल का भी कोड दिखाऊंगा जो किया हुआ है, जिसे कौन सा आप सर, PHP का के फ्रंट एंड का? ओवरऑल दिखाऊंगा इंशाल्लाह। खैर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल हम डेटाबेस पढ़ेंगे, तो मेंटली प्रिपेयर होके टाइम से आ जाना इंशाल्लाह ताला, ठीक है। सर डेटाबेस कौन सी पढ़नी है जी? डेटाबेस हमने पढ़नी है MySQL इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया? ठीक है सर, वो प्रोजेक्ट का आपने देखा था फिर? यार ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन जो है ना वो काइंडली इनबॉक्स में किया करो, क्लास रिकॉर्ड हो रही होती है। रिकॉर्डिंग